नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज न्यायालय से जुड़ी एक एप्लीकेशन के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, जिसको हम सामान्यतः हाजिरी माफ़ी के नाम से जानते हैं। और ये दंड प्रक्रिया संहिता 317(1) के अंतर्गत दी जाती है, जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता है नियत पेशी पर। वैसे ये एप्लीकेशन बहुत साधारण है और सारे जूनियर्स रोज लिखते हैं और मैं भी लिखता हूँ, लेकिन इसमें एक नई घटना न्यायालय में मेरे साथ हुई, जिसमें मैंने इसमें एक शब्द लिखने का ज़रूर जोड़ दूंगा। पहले इस एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे न्यायालय का नाम, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश। और सत्र न्यायाधीश किसी भी जिले में कई सारे अपर सत्र न्यायाधीश हो, तो अगर वो नंबर कोर्ट का नंबर है तो कोर्ट का नंबर। और एक गलती मैंने इसमें कर दिया है, न्यायालय माननीय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश लिखेंगे। उसके बाद ₹2 का टिकट लगाएंगे, जिसके ऊपर हम डेट लिखते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, क्रिमिनल मामलों में एक पक्ष हमेशा सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ये अभियोगी, ये वादी का काम करता है। बनाम का पुत्र खा, यानी कि इस पर जो भी अभियुक्त का नाम है, ये एक्चुअल में सही मुकदमा है 307/34 का, लेकिन हम का पुत्र खा लिख रहे हैं इसमें। उसके बाद नीचे वाद संख्या लिखेंगे, फिर अपराध संख्या लिखेंगे। वाद संख्या और अपराध संख्या दोनों में अंतर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। जिनको जानकारी वैसे सामान्य जानकारी है, लेकिन नहीं जानकारी है तो मैं बता देता हूँ इसमें। उसके बाद किस धारा के अंतर्गत अपराध बनता है और किस पुलिस थाने के अंतर्गत अपराध दर्ज हुआ था। उसके बाद लिखेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 317 उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उसके बाद लिखेंगे महोदय, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न है, यह कि उपरोक्त वाद में, सॉरी यहाँ पे मैंने वाद लिखना भूल गए हैं हम, उपरोक्त वाद में आज अभियुक्त की पेशी माननीय न्यायालय के समक्ष नियत थी, परंतु अभियुक्त अपरिहार्य कारणों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके अनुपस्थिति को क्षमा करने की कृपा करें। उसके बाद नीचे प्रार्थी, जो भी प्रार्थी हैं, मतलब अभियुक्त हैं जो भी, उनका नाम लिखेंगे। कभी कभी जैसे इसमें लिखा है कि का पुत्र खा आदि, यानी कि कई अभियुक्त हैं, तो आप जिस जिस अभियुक्त के अधिवक्ता हों उनका नाम यहाँ पे लिखते हैं, किस अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, इसका वकालतनामा, उसका नाम, और फिर इधर दिनांक डाल देंगे। इसमें जो रुचिकर चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन तो सभी लिखना जानते हैं, जो एक शब्द मैंने लिखा अपरिहार्य कारणों से, पहले मैं इसकी जगह पर लिखता कि बीमारी के कारण आने में असमर्थ है। और बहुत सारे जूनियर ये बीमारी के कारण लिखते हैं, लेकिन एक दिन न्यायालय में एक जूनियर यही एप्लीकेशन लेके आया था और दिया, और उसने फाइल नहीं देखी हुई थी। और फाइल में न्यायालय ने पिछली तारीख को ये आदेश दिया गया था कि व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि वो फाइल ऐसे स्टेज पर चल रही थी, जैसे कुछ स्टेजेस होते हैं वहाँ पर व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होती है। और पिछले 3 तारीख से वो यही लिख रहे थे एप्लीकेशन में, बीमारी के कारण। अब उस जूनियर का वो जज साहब ने पूछ लिया कि क्या बीमारी है, तब उनको यही नहीं पता था कि बीमारी क्या है, ना कोई रसीद, ना कुछ नहीं बता पाए। तो मैं कहता हूँ कि ये न्यायालय के समझ जाके अपनी फजीहत कराने से अच्छा है कि ऐसा कारण लिखो कि जिसका कोई सवाल ही नहीं उठता हो जिसके बारे में। तो तब से मैंने बीमारी की जगह पर यहाँ अपरिहार्य कारणों से लिखना शुरू कर दिया। उस जूनियर से जब पूछा गया कि आपने कोई रसीद दी है, क्या बीमारी है, क्योंकि उसमें ज़रूरी था उसको उपस्थित होना, पिछले 3 तारीख से वो कर रहे थे, तो वो ना तो बीमारी कुछ बता पाए क्या है, और ना बीमारी का कुछ डॉक्यूमेंट्स दे पाए कि कहाँ इलाज चल रहा है, क्या बीमारी है, कुछ नहीं। और लगातार पिछले 3 तारीख से कर रहे थे। और वहाँ पर जूनियर साहब का प्ली क्या था कि सर मैं जूनियर हूँ। तो माननीय जज साहब ने कहा कि जो है जूनियर हो तो मैं ये थोड़ी लिख सकता हूँ ऑर्डर शीट पे कि जूनियर अधिवक्ता आया था इसलिए मैंने ये आदेश दे दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गलतियाँ ना करें, जो जेन्युइन कारण हो वो लिखें। और अगर जेन्युइन कारण नहीं मिल पाता, कई बार अभियुक्त आते हैं फ़ोन से बताते थे अरे ये काम है वो काम है, तो उसके बजाय आप ये लिखिए कि अपरिहार्य कारणों से। अब क्या अपरिहार्य कारण है, जैसे आप पूछेंगे फ़ोन से सूचना मिल गई, बस उनको संतुष्ट कर देना है। तो ये एक जानकारी देनी थी आपको।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।